नमस्कार। आज ऐसी खबर लेकर आपके सामने आए दिन इस तरह की घटनाएं आती हैं, पर सबसे पहले हम समाज के लोगों से, युवा युवतियों से ये ज़रूर कहेंगे कि आत्मदाह करना गैर कानूनी है। आत्मदाह करना एक गुनाह भी है। जिस भगवान ने यह ज़िंदगी दी है और जिस माता पिता ने आपको इस दुनिया में लाया, उनकी कई उम्मीदें आपसे जुड़ी है और ज़िंदगी देने और लेने का अधिकार सिर्फ ऊपर वाले का है, उस रब का, उस भगवान का, उस वाहिगुरु का है। तो उस काम को आप खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो कर चले जाते हैं, पर वहीं पर आपके माता पिता ने, जिन्होंने पता नहीं न जाने लाखों सपने संजोए हों, पूरी उम्र के लिए आपके लिए एक दुख का कारण बनकर रह जाते हैं। बताना चाहेंगे, सॉरी मम्मी पापा, मेरा समय ख़त्म, मुझे 18 साल के लिए ही माता रानी ने भेजा था। ये शब्द जो हैं उस माता पिता के दिलो दिमाग में एक शाप की तरह हमेशा चुभते रहेंगे। जब तक वो जीवित हैं ये शब्द उनके कानों में गूंजते रहेंगे, जो कि आखिरी शब्द थे उनकी बेटी के, जो कि अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले एक लेटर में लिख कर गई थी। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। इसीलिए हमने कहा कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आप तक ही नहीं, आपकी ज़िंदगी आपके परिवार तक, आपकी ज़िंदगी आपके माता पिता के साथ भी जुड़ी है। बताना चाहेंगे, इंटर में पढ़ने वाली एक बच्ची जिसका नाम अदिति मिश्रा के शव के पास से मिले सुसाइड नोट को पढ़कर रोया हर कोई। बताना चाहेंगे, 2 दिन पहले मेहदावल स्थिति घर से आई थी अदिति। गोरखपुर की ये घटना है, इसीलिए हमने आपके साथ ये साझा की है, क्योंकि घटना कहीं की भी हो, पर जो जनता में जागरूक लाए, जो युवा युवतियों में एक संदेश दे, वो ज़रूर आप तक लानी चाहिए। सारी मम्मी पापा, मुझे कुछ नहीं हो पाया, ना तो अब हो पाएगा। आप लोग अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट किया, मुझसे हमेशा प्यार किया, लेकिन मेरा समय अब ख़त्म हो चुका है। ऐसा समझिए कि माता रानी ने 18 साल के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा था। इतने साल मेरे लिए स्वर्ग था। मुझे आप लोगों के रूप में भगवान जो मिल गए थे। ये बातें उस बच्ची ने एक पन्ने में सुसाइड नोट में लिखा है। इसे पढ़कर घर वालों के साथ ही हर किसी की आंख नम हुई, हर कोई रो पड़ा। उस बच्ची ने सुसाइड नोट में माता पिता को संबोधित करते हुए लिखा है, आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं आप लोगों के वो डिज़र्व नहीं करती हूँ। आपकी एक भी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी हूँ, हमेशा आपके विश्वास को तोड़ा है, लेकिन अब आप लोग कृपा रोइए मत। ये मेरी आपसे लास्ट विश है। आप लोग हमेशा, आपके पास मेरी छोटी बहन है, वो आप लोगों के सारे सपनों को पूरा करेगी। मेरा सफ़र यहीं तक था, लेकिन आप लोग को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अपनी बहन को, यानी छोटी अपनी बहन के लिए कहा कि उसको सफल बनाना है। मैं बहुत प्यार करती हूँ, वादा कीजिए कि आप हमेशा खुश रहेंगे। किसी एक के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। ये सही लिखा, पर कैसे कहा माँ बाप को कि आप लोग खुश रहें। क्या आपके इस कदम से माता पिता खुश होंगे या कभी खुश रह पाएंगे? पापा आपसे, माँ से, पूरे रिश्तेदारों का हवाला देते हुआ कहा कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, बस अपने आप से प्यार नहीं कर पाई। आपकी रिमझिम, जनी को उस बच्ची का नाम जो घर में निकनेम था, उसे रिमझिम के नाम से पुकारा जाता था, और साथ तौर का कहा कि आपकी रिमझिम, बताया गया कि लौट, उन्होंने आगे से कहा कि आपकी रिमझिम जा रही है। वहीं पर अब बेटा, बाप माता पिता को जब ये पता चला तो उन्होंने साफ तौर पर रोते रोते बिलखते कहा, लौट आओ बेटी, नहीं रह पाऊँगा। यानी कि संत वीरनगर के मेहदवाल स्थित कस्बे में पिता अजय के मोबाइल फ़ोन पर दोपहर करीब 12:45 पर यानी बेटी की मौत की खबर आई। इसके बाद पिता अपनी पत्नी को और अपनी अन्य रिश्तेदारों को लेकर, यानी कि अपना लगभग 2:45 बजे बतहियाता स्थिति गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे। वहां पर बेटी का शव काले कपड़े में लिपटा देखकर उनकी माता पिता रो कर बिलक कर लिपट कर रोने लगे। वह बार बार कह रही थी, बेटी लौट आओ। वही पिता भी कह रहे थे, सर पर हाथ रख कर कह रहे थे, बेटा लौट आओ, हम नहीं रह पाएंगे। साहब बेटी का चीर, और वहीं पर पिता ने, जब पुलिस मौके पर पहुंची और पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि शव के सामने बैठकर रोते रहे, और कहा उन्होंने अचानक पुलिस को देखकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, साहब मेरी बेटी का चीर-फाड़ मत करिए। बहुत प्यार से बेटी को पाला, कभी उसे कोई परेशानी नहीं होने दी। ये कहकर काफ़ी देर तक वह पुलिस से पोस्टमार्टम नहीं कराने का निवेदन करते रहे। फिर थाना प्रभारी और रिश्तेदारों के समझाने पर पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। कौन थी ये बच्ची? अदिति। कमरा नंबर 86 में रहती थी अदिति। बेतियाता स्थित गर्ल्स हॉस्टल में अदिति कमरा नंबर
1986 में रहती थी। हॉस्टल में कुल 12 से 13 कमरे हैं, उनमें से 25 के करीब छात्राएं यानी कि तैयारी कर रही थी। वहाँ रहने वाली छात्राएं अदिति की मौत पर प्रभावित एक दूसरे को पकड़ पर बार बार रो रही थी। छात्राओं ने बताया अदिति लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, वह हमेशा अपने में ही खोई रहती थी। वहीं उसके साथ कमरे में रहने वाली छात्र ने बताया कि उससे भी वह कम सी बात करती थी। 2 दिन पहले ही अदिति मेदावाल स्थित घर से वापस आई थी। आईएएस बनना चाहती थी अदिति। ऐसा क्या हुआ, अदिति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बीआरडी कॉलेज में यानी कॉलेज में पढ़ने वाली के पास यानी कि बताना चाहेंगे आईएएस बनना चाहती थी अदिति। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास रहने वाली अदिति की मौसी कल्पना और मौसा सूर्यनाथ मिश्रा घटना के कुछ देर बाद वहां पहुंच गए। मौसा ने कहा कि मंगलवार को जेईई मेन के रिजल्ट आने पर उनकी बात अदिति से हुई थी। उसने कहा था कि सफल नहीं हुई तो क्या हुआ, आगे आईएएस की तैयारी करेगी। वह शुरू से ही आईएएस बनना चाहती थी। अदिति के मौसा बोले जब तबीयत खराब होती थी तब हम लोग उसे डॉक्टर को दिखाते थे। बोला भी था कि जब भी कोई परेशानी हुआ उनके घर चली आए। ये मौसा ने कहा कि जेईई के मेंस में वो असफल हो गई थी, जिसका उसके मन पर, उसे दिल दिमाग पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने ये सोचा कि मेरे माता पिता ने जो सपने देखे थे वो उन्हें साकार नहीं कर पाई हूँ। आखिर क्यों ऐसा किया अदिति ने, ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्यों ऐसा नहीं सोचा कि मेरे माता पिता, ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार असफल होने से ख़त्म नहीं हो सकती, ये ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। ऐसे जी पर कर जिए। ज़िंदगी में और भी लक्ष्य हैं, सिर्फ एक ही बात है जो आपकी पूरी नहीं हुई तो आप इस तरह से इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। ये भी सोचे बिना कि जिस माता पिता ने आपको 18 साल पाला है, जिस माँ ने 9 महीने आपको कोख में रखा है, एकदम आप उन्हें छोड़ कर चली जाएंगी। खुद सोचिए। इसीलिए हमने कहा कि सुसाइड कोई भी सॉल्यूशन नहीं, किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं। और आपकी ज़िंदगी सिर्फ आप तक नहीं है, आपके परिवार तक है। सबसे पहले अपने माता पिता तक, जिन माता पिता ने आपको दुनिया में लाया, इस दुनिया की रंगीन दुनिया को दिखाने के लिए आपको लाया, आपको ज़िंदगी का मतलब समझाया, आपको अपने लक्ष्य तय करने के लिए आपकी मदद की, और ना जाने उन्होंने कितने सपने संजोए होंगे। आज वो घुट घुट कर रो रहे होंगे। आज वो शब्द जो आखिरी बार उस बच्ची ने अपने सुसाइड नोट में लिखे थे कि सॉरी मम्मी पापा, मेरा समय खत्म हो गया, मुझे 18 साल के लिए 18 साल के लिए माता रानी ने दुनिया में भेजा था। ये थे वो आखिरी शब्द। आपका क्या कहना है? हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान